मैं अच्छा टाइम टेबल आपको देने वाली हूँ। ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, आवारागिरी करते हैं, चलेगा तुमको वो नहीं ना, तुमको अच्छे परसेंटेज लाने हैं ना। मुझे लग रहा है बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यार, और मैं नहीं चाहती ऐसा कि जिस दिन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है उस दिन आप होमवर्क भी कर सकते हो। तो चैट जीपीटी का चलो इस्तेमाल करके मैं एक टाइम टेबल बनाती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे, ये जो हमारा चैनल है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का, इस चैनल पे क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी द बेस्ट प्लान फॉर क्लास 10th टू स्कोर 95% और यू कैन से कि मतलब अच्छा परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हो अगर ये वाला प्लान आप फॉलो करते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी नो योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक और एक बात बता देती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं है ना अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। आई होप आपने ये वाला चैनल देखा होगा, मतलब यही हमारा जो चैनल है इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको। दिस इज अवर चैनल और मैं लास्ट 6 इयर्स से, अभी मैं बोल सकती हूँ मतलब अगस्त में मेरा 6 ईयर होने वाला है, बट लास्ट 6 इयर्स से या 5 मोर देन 5 इयर्स से, 5.5 साल से मैं इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको है ना एक प्लेलिस्ट दे देती हूँ, मतलब कि 2 प्लेलिस्ट दे देती हूँ जिससे आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री सॉर्टेड हो जाएगा। और बहुत बच्चे इस प्लेलिस्ट का मस्त मजे उड़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक प्लेलिस्ट हमारा ये है, थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है अभी। क्लास 10th का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अलजेब्रा के 6 चैप्टर्स, ज्योमेट्री के 7 चैप्टर, टोटल है 13 चैप्टर्स आपको। तो आपको फ्री में, एकदम फ्री में सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अपलोड करती हूँ। ये मेरी खासियत है थोड़ा, इसलिए मेरे जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिख सकता है, लंबे लंबे वीडियोस होते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और ये प्लेलिस्ट जो है वो प्रॉब्लम सेट की प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्रॉब्लम सेट भी अपलोडेड है। अभी देखो क्या होता है ना कि मैं तुम लोग को इतना बेस्ट प्लान बताने वाली हूँ, जो तुमको मोटिवेशन चाहिए वो मोटिवेशन भी दूंगी, सब कुछ आपको बताऊंगी कि आपकी रियलिटी क्या है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। मैं सब आपको एकदम एकदम मतलब क्लियर फ्रैंक होके बताती हूँ कि क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। और आपको बार बार ये जो वीडियोस देखने पड़ते हैं कि हाउ टू स्टडी, स्टडी को कैसे स्टार्ट करे, क्या करे, ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे यूट्यूब है ना, एक्चुअली में सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। ओके, फ्री में अवेलेबल है, आप कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, है ना, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। बट चलो मैं आज तुमसे थोड़ा सा फ्रैंक होके बात करती हूँ कि ये जो क्लास 10th है वो तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड, धीरे धीरे हम वीडियो के पास जाएंगे। मैं अच्छा टाइम टेबल आपको देने वाली हूँ, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आई होप आपने नाम अपना लिख दिया होगा कि व्हाट इज योर नेम, प्यारा प्यारा नाम लिखना। एंड बाय द वे मेरा नाम गैलेक्सी परमार है, ओके। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम्हारे लिए क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्यों है, बोलो क्यों इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि तुम लोग ने तो इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि अरे पढ़ाई तो कुछ काम आती नहीं है ना। जैसे मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ाई तो क्या है, क्लास 10th का रिजल्ट तो खाली वो डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है, सब लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास 10th, मैं बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 10th में है ना हम कुछ ऐसी हैबिट्स जो है ना, ऐसी हैबिट्स हमारी डेवलप होती है जो हमारे पूरे लाइफ में काम आती है। बताओ मेरे को क्या हैबिट डेवलप हुई है। मतलब क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम होता है, तो मैंने थोड़ा सीरियसली लेना, मतलब मैं तो सीरियसली लेती थी, आई वॉज अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, ठीक है। तो जो क्लास 10th में जो मेरी हैबिट थी ना कि पढ़ाई करना, टाइम टू टाइम पढ़ाई करना, डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। और ये हैबिट मेरे 12th में भी फॉलो हुई, 12th में बहुत काम आया मुझे ये हैबिट। तो 12th में भी मैं उसी तरीके से पढ़ती थी, सुबह सुबह उठ के पढ़ती थी। एंड जब मेरा एग्जाम होता था तो और मैं ज्यादा पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ना, ये मैं नहीं करती थी, मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी, ठीक है, फुल ईयर पढ़ती थी मैं। तो ये जो मैंने 10th में जो मेरे हैबिट्स थे ना, वो मेरे 12th में काम आए। और जो 12th में काम आए ना, फिर वो 15th में यानी कि ग्रेजुएशन में काम आए। और ग्रेजुएशन में काम आने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि एमएससी किया हुआ है ना मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आए। और वही हैबिट अभी भी काम आ रहे हैं,
अभी भी मैं क्या करती हूँ अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी रखती हूँ। डिसिप्लिन मतलब ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी मुझे यूट्यूब पे इतना मैं क्यों टिक पाई हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी रखती हूँ। इसका मतलब रोज कुछ ना कुछ अपलोड करना। तो ये हैबिट कहाँ से आई? 10th स्टैंडर्ड से आई ना। देखो मार्क्स एंड ऑल सेकेंडरी है, मुझे भी पता है, लेकिन तुमको एक बात बताओ, तुम्हारे क्लास 10th के मार्क्स का काम कहाँ पर आता है? कि तुम जब क्लास 11th में एडमिशन लेने जाओगे ना, तो तुमको एक अच्छा कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल दो तुम आज। क्या तुम लोग को वो चपरियों वाला कॉलेज चलेगा, जहाँ पे मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, आवारागिरी करते हैं? चलेगा तुमको वो? नहीं ना। तुमको अच्छे परसेंटेज लाने हैं ना, तो अच्छे परसेंटेज लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ना। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो तुम्हारा जो ग्रुप बनेगा, जो तुम्हारी संगत होगी वो अच्छी होगी, और संगत बहुत काम आती है। ठीक है? एक लाइफ को शेप लेने में, शेप देने में बहुत काम आता है ये जो ग्रुप आपका बनेगा, फ्रेंड्स आपके बनेंगे वो। क्लियर है? तो ये जो बोलते हैं ना कि क्लास 10th क्या है, हो जाएगा, प्लीज ऐसे एटीट्यूड में मत रहो। कुछ हैबिट्स डेवलप करो ये क्लास 10th में। ठीक है? तो यस, पहली बात तो ये आपका फाउंडेशन है। यस ऑब्वियसली, देखो हर बच्चा मैं जानती हूँ कि वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये नहीं बनेगा, बट फिर भी आप साइंस लेते हो या कॉमर्स लेते हो, कॉमर्स में बहुत सारी, कॉमर्स विथ मैथ्स लेते हो, आर्ट्स में भी मैथ्स होता है, ठीक है? तो कोई भी फील्ड में जाओगे थोड़ा तो काम आएगा ना क्लास 10th का, कुछ तो काम आएगा ना। तो ये आपका फाउंडेशन है फॉर द फ्यूचर स्टडी। रिमेंबर दैट बेटा, ये फाउंडेशन है आपका फ्यूचर स्टडी के लिए। ओके, एंड देन आपका क्या होगा, एक बहुत अच्छा हैबिट बिल्ड होता है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट। और मैंने जो क्लास 10th में जो हैबिट्स मैंने बोला ना, जो हैबिट्स मेरे क्लास 10th में थे ना, वो अभी भी फॉलो हो रहे हैं। अभी भी मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मुझे सुबह उठना पड़ता है तो मैं सुबह उठ के वीडियोस बनाती हूँ, अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है। कि ये जो मेरे अंदर डिसिप्लिन आया है, ये सब मुझे लगता है स्टैंडर्ड 10th से आया है, क्योंकि 10th में मैं बहुत मतलब कि कंसिस्टेंट होना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब मैं ना 10th से सीखी हूँ। ठीक है? 10th स्टैंडर्ड ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, और फिर ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट एकेडमिक ईयर है यार। ऐसा मत सोचो कि यार क्या है, तो बड़े बड़े मतलब कि मैं किसी का कुछ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, किसी भी प्रोफेशन को मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आप लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे सुनते हो ना कि कुछ नहीं है, ये पढ़ाई कुछ काम नहीं आने वाला है, प्लीज उनकी बातों में मत आओ। ठीक है? हर कोई नहीं कर सकता, मतलब पढ़ाई आपको बहुत कुछ दे सकती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना पढ़ाई के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप उसमें से हो कि नहीं हो वो अभी तक हमको नहीं पता है। तो प्लीज अभी जो आपके पास है करंट, उसको आप प्लीज करो। आपके हाथ में ये अपना 10th स्टैंडर्ड है तो उसको यूटिलाइज करो, उसमें पढ़ाई करो। क्यों? अभी कुछ आप अर्न कर रहे हो क्या? कुछ पैसा कमा रहे हो क्या? क्या आपके घर से प्रेशर आ रहा है कि अभी हमको कमा के दो घर पे? ऐसा नहीं आ रहा है ना। तो जो आपके हाथ में है तो प्लीज उसको करो ना। क्यों आलसगिरी कर रहे हो? क्यों इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रोल कर रहे हो? क्यों यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो? क्या वो आपको कुछ दे रहा है? वो इनफैक्ट आपका ब्रेन डैमेज कर रहा है। ठीक है? क्लियर है ये? तो जो बोलते हैं कि क्लास 10th इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके परसेंटेज कुछ काम आने वाले नहीं है, that this is not about percentage, this is about the habit you develop in your class 10th। जर्नी होती है ना ये पूरा, ये जो जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है ना आपका क्लास 10th में, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं जो बिगेस्ट मिस्टेक जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स करते हैं, और वो क्या है? नंबर वन, उनका बस एक ही रहता है कि एग्जाम के पहले उनको पढ़ाई करना। ये भाई मत करो, मत करो प्लीज। अभी आपके चिंटू मिंटू एग्जाम्स आने वाले हैं। चिंटू मिंटू मैंने बोला है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट अभी आएगा है ना स्कूल में, एंड आपके क्लासेस वगैरह में भी आपके एग्जाम्स होते रहते हैं। फिर आपका सेमिस्टर आएगा, फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम आएगा दिवाली के पहले। उसके बाद दिवाली के बाद आपके प्रीलिम्स, प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे स्कूल में दो दो तीन तीन प्री बोर्ड्स होते हैं। और फिर क्लासेस में भी प्री बोर्ड्स होंगे, एंड देन बोर्ड एग्जाम आएगा आपका फरवरी में। ठीक, तो ये जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा इनपुट आपका डालो। और ये नहीं कि आपका 2-3 दिन बाद आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम है और आप आज से पढ़ने बैठे हो और आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कब, देखो मुझे ना अभी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे कमेंट में बच्चे बोल रहे हैं मिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। अरे यार अभी तो जून है, ये जून का महीना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतने महीने बाकी है।
अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, सब करो ना, मतलब करो ना, टेक्स्ट बुक करने के लिए बोल रही हूँ, कुछ अलग बुक तो मैं करने के लिए बोलती भी नहीं हूँ। टेक्स्ट बुक करो ना, टेक्स्ट बुक करो सब यार। अभी से उनको चाहिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी से ही। अरे ऐसा नहीं होता है, आप करो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस सेट के ईच एंड एवरी सम करो, बस प्रॉब्लम सेट करो। हाँ, कोई चैप्टर का प्रॉब्लम सेट अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ो, बट मूव ऑन करो। ठीक है, ये हैबिट थोड़ा सा अपना सुधार लो। कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिसको पता है कि फरवरी में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और वो टाइम ऐसे निकल जाएगा ना, फिर आप पछताओगे। पता है, मेरे ना लास्ट ईयर में ना ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी, तो वहां पे एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, बट द थिंग इज उसने ना स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, मैं कभी भी ना पढ़ाई के बेसिस पे ऐसे बच्चों को जज नहीं करती हूँ कि हाँ ये अच्छा पढ़ता है तो ये मेरा फेवरेट है, या ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो बहुत मस्तीखोर था, बट ही वॉज वेरी नाइस गाय। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का था। तो वो स्टार्टिंग बहुत परेशान करता था एक तो, ठीक है? तो उसका क्या सीन था कि वो स्टार्टिंग से पढ़ता ही नहीं था। 9th में भी मैंने उसको पढ़ाया था, तो 9th में चलो ठीक है वो पढ़ता था, बट बाद में ना उसकी मस्ती बहुत बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई ना कि वो 10th में है ना बहुत मस्ती करता था। वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन अगर वो कर सकता था ना, वो इतना अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, आराम से उसको 85-90% आ जाते थे अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ता तो। मैं क्या चाहती हूँ ना कि आपके अंदर जो आपकी वो कैपेबिलिटी है ना, ये आप कर सकते हो। लेकिन आप ये मतलब कि खाली फोकट क्या हो रहा है, इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से नहीं कर पा रहे हो। उसके साथ वही हुआ। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मस्ती में डिस्ट्रैक्ट हो गया, और इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि जब उसका बोर्ड एग्जाम चल रहा था, तो उसने मुझे सामने से बोला, ट्रस्ट मी, उसने सामने से मुझे बोला कि मिस मुझे अभी लग रहा है कि काश मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई कर ली होती। काश मैंने वो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि अभी उसको इतना प्रेशर फील हो रहा था, और उससे अभी क्या ही होगा ना कि मतलब अभी बोर्ड एग्जाम है, चालू हो गया है, और वो अभी मतलब कि उसको उसको ऐसा गिल्ट हो रहा है अंदर से कि मिस काश मैंने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर ली होती यार। मेरे को सुन के ऐसा लगा ना जब उसने वो बोला, मैं हम लोग टीचर्स लोग इतना समझाते थे उसको कि यार दर नाम है उसका, मैं बोला कुछ तो कर सकता था, तो सच में तेरे अंदर टैलेंट था, लेकिन उसने वो वेस्ट कर दिया। मैं नहीं चाहती, देखो आपका जितना भी आप स्कोर लाना चाहते हो, 60% 70% डजंट मैटर। आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में मान लो, फिफ्थ बोल रही हूँ क्या मैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में मान लो 60% लाया था, लेकिन अगर आपका 10th में मान लो 70% आ रहा है, तो दैट इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं क्या बोलती हूँ, अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, बस वो बाहर लेके आ जाओ, वो वेस्ट मत करो। बस इतना कहना है मेरा आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट, मैं मेरी सब पर्सनल कहानी आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई बनावटी वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं है। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट करो, आप गैलेक्सी टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो। दिल खोल के आज आपसे दिल खोल के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यार, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। ठीक है, तो ये देखो, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ना, हम इग्नोर करते हैं वीक सब्जेक्ट को। मैंने किया है, मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में क्या हुआ ना, मेरा मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा फेवरेट था मेरा, तो मेरा है ना अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह हो जाता था। मेरा है ना सोशल साइंस भी हो जाता था, क्योंकि उसको तो मैं रट्टा ही मारती थी, दैट इज हिस्ट्री ज्योग्राफी। मेरा वीक सब्जेक्ट था दैट इज साइंस। ठीक है, साइंस में सब, साइंस वन साइंस टू मुझे नहीं जमता था, एंड वन वाज मराठी। मराठी मेरा वीक था, मेरे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होते थे। ठीक है, मैंने ना बहुत इग्नोर किया ये सब्जेक्ट को, मतलब जब भी मुझे साइंस पढ़ना रहता था या मराठी पढ़ना रहता था ना, तो मैं दूर भागती थी उनसे। और मेरा है ना बहुत ही क्या हो गया ना, बैकलॉग क्रिएट हो गया। बैकलॉग मतलब क्या होता है कि मतलब अभी 2 महीने में तो बोर्ड एग्जाम है, लेकिन मेरे साइंस के कुछ एक एक दो दो चैप्टर ही हुए हैं, बाकी चैप्टर्स इतने अच्छे से नहीं हुए हैं, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, और मेरे को साइंस याद भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे साथ, तो मैंने इग्नोर कर दिया, और मेरे मार्क्स भी इतने खास नहीं आए, मतलब ठीक है अच्छे खासे आए, लेकिन तो ये हो गया, मैंने इग्नोर कर दिया। और अच्छा हुआ कि वो तो मेरे क्लासेस के सर थे, उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि मुझे साइंस नहीं जम रहा है एंड मराठी नहीं जम रहा है, तो उन्होंने लास्ट लास्ट में 1 महीना जो बचा था, 1-2 महीना, उसमें मुझे साइंस ही भर भर के बोला कि तुम वीक में 7 डेज में से तो 4 डेज में साइंस ही कर रही थी, क्योंकि मेरा बाकी सब हो गया था। बाकी सबके सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करके हो गए थे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। ठीक है, लेकिन वो साइंस मेरा बेकार था। तो वो एंड में मैंने क्या किया ना, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे गाइडेंस देने वाले अच्छे मिल गए सर, तो उन्होंने मेरे साइंस और मराठी में बहुत जोर दे के फिर वो
हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन आपका भी मुझे पता है मन नहीं करता होगा, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं है ना, उसको आप इग्नोर कर रहे रहोगे एंड इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन है। बट मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज करो उसको, करो, तो बाद में प्रेशर ना आ जाए आपके ऊपर उस सब्जेक्ट का, ठीक? स्टार्टिंग से ही मैं अभी आगे टाइम टेबल बनाना भी आपको सिखाऊंगी। कुछ क्लियर हो गया? एंड यस, ऑब्वियसली टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार अभी तो एआई का जमाना है ना? मेरा भाई तो आपको पता ही होगा, नहीं पता कैसे पता होगा, मेरा भाई तो फुल एआई में है, ठीक है? वो मतलब कि आजकल क्या-क्या निकला है, चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत कुछ है, क्लॉड एंड ऑल। तो आप उसका यूज़ करके अपना टाइम टेबल क्यों नहीं बना रहे हो? और इतना अच्छा है चैट जीपीटी, किसी को भी पूछो ना कि मेरा स्कूल रहता है 7 से 1 बजे तक, मैं 1 बजे घर पे आता हूँ, मुझे खाना-खाना खा के मुझे 2 बज जाता है। उसके बाद मैं क्लासेस जाता हूँ, ये जाता हूँ, तो गिव मी अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपको कैसा टाइम टेबल चाहिए कि पर डे आई वांट 2 सब्जेक्ट एंड प्लीज गिव मी टाइम टेबल अपने वीकनेस बताओ उसको, चैट जीपीटी को अपने वीकनेस बताओ कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो प्लीज ये वाला सब्जेक्ट टाइम टेबल में इंक्लूड करो, थोड़ा-सा ज़्यादा इंक्लूड करो या जो भी रहेगा। कीप संडे एज़ अ रिविजन डे। तो वो अच्छा टाइम टेबल आपको बना के देगा, सच में। इफ आपको पसंद नहीं आता है तो यू कैन चेंज योर टाइम टेबल और बोलो कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस टाइम टेबल, प्लीज चेंज इट। ऐसा कुछ मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है? वेट, तो समझा आपको? तो मतलब क्लास 10 सबसे पहले तो आज सुन लो, ये तुम्हारा मोटिवेशन वीडियो समझो इसको। Okay, class 10th, why it is important? You will develop a very great habits that will help you in your future. एंड देन बिगेस्ट मिस्टेक जो क्लास 10th में बच्चे करते हैं, नाउ गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या है? क्या होना चाहिए आपका स्टडी प्लान, या क्या रूल है जो आपको क्लास 10th में एकदम मतलब कि बहुत फायदेमंद करने वाला है और आपका परसेंटेज, सच बोलूं, आपने जितना सोचा है उससे ज्यादा आएगा। तो नीचे कमेंट में लिख दो कि यस आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं जो बोल रही हूँ ना वो लिखो तुम लोग, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ, बस इतना लिखो, बिलीव इन माई सेल्फ, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ। मतलब आपने जितना सोचा है ना, मैं ट्रस्ट करो, उससे ज्यादा परसेंटेज आएगा। बिलीव की स्पेलिंग वगैरह रॉन्ग होगी तो प्लीज राइट लिख देना, ठीक है? क्यों पता है? बस आपको बहुत ही सिंपल हैबिट्स है, कोई ना डेली स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले स्टडी करोगे, और ऐसा भी नहीं कि आप 10-10 घंटा एक दिन पढ़ रहे हो लेकिन नेक्स्ट डे आप एकदम मतलब कि आपको ऐसा प्रेशर आया, 10 घंटा पढ़ लिया आपने बहुत ही जोश में, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से फुस हो गए। ऐसा मत करना। मैं तुम लोग को सिंपल बताऊं, तुम लोग को है ना डेली पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा पढ़ो, इनफ है। मान लो 2 घंटे से नहीं हो रहा है तो 1 घंटे से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी रखो, बस कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी रख देते हो ना, मैं आपको बोलती हूँ, आपको कोई नहीं बीट कर सकता, कोई नहीं बीट कर सकता। आप टॉपर से भी आगे निकल सकते हो। जो आपके स्कूल में टॉपर है ना, आपकी इच्छा है ना जो टॉपर बनने की, वो पूरी हो सकती है। या आप पहले से टॉपर हो तो आपको वो मेंटेन रखना है ना अपना सीट, तो डेली पढ़ो, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, लिटिल 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 टाइम इंक्रीज करो। और दिसंबर जनवरी में ऐसा होगा कि आप खुद से 5 से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ने लग जाओगे। लेकिन जब एक साथ प्रेशर आएगा ना आपके साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मान लो 7 दिन में एक आधा दिन या 2 दिन ऐसा निकल जाता है कि आपका मन सच में नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो बताओ क्या करने का उस दिन, क्योंकि मेरे साथ ये होता है या मेरे साथ कभी कुछ होता है। देखो अभी भी होता है कि मुझे ना पढ़ाई करने का मन नहीं है, सॉरी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, सच में नहीं करता है, तो क्या करती हूँ मैं उस दिन मैं क्या करती हूँ, बैठ के पीपीटी बना देती हूँ। पीपीटी मतलब कि ये जो बनता है पीपीटी, इसके लिए भी बहुत टाइम जाता है यार। तो मैं पीपीटी बना देती हूँ, मतलब मैं वेस्ट नहीं करती हूँ उस दिन को, समझ रहे हो? मैं उस दिन को वेस्ट नहीं करती हूँ। आप क्या कर सकते हो, देखो, अगर मान लो कि 7 डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है? उसमें से मान लो कि 1-2 दिन ऐसा निकल जाता है जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। स्पेशली वो दिन आप क्या कर सकते हो, एक दिन तो आप कंप्लीटली ऑफ ले लो, मान लो जाने दो, पढ़ाई करने का मन नहीं है तो नहीं है। लेकिन एक दिन आपको मान लो कि हल्का फुल्का मतलब कि ऐसा है कि यार पढ़ना है लेकिन मन नहीं है, तो क्या कर सकते हो, उस दिन आपको मैं 2 चीजें दे सकती हूँ। एक, उस दिन क्या कर सकते हो जिस दिन मन नहीं कर रहा है, या तो आप क्या कर सकते हो, अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। मैं तो ऐसे ही करती थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अलजेब्रा ज्योमेट्री होता था, तो मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई करने के लिए, तो मैं क्या करती थी, अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाती थी। तो उसका, या तो उस फेवरेट सब्जेक्ट में से कुछ रिवीजन कर लो, जो हो गया है पहले से पढ़ के,
जो पहले से पढ़ के हो गया है, ठीक है, उसको रिवाइज करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, उसको रिवाइज करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए हमारा ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता है, तो वो हो भी जाता है और एक अंदर मन में शांति रहती है कि अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैंने कुछ किया आज, है ना। तो एक ऐसा होगा कि अगर आपको जिस दिन मन नहीं कर रहा है पढ़ने को, एक ऑप्शन है कि फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान लो कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का, मतलब कि फेवरेट सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर सकते हो, या मान लो कि कोई भी अदर सब्जेक्ट, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जो आंसर्स आपने लर्न किए थे उसी को रिवाइज कर लो, तो रिवीजन कर लो। और मान लो कि जिस दिन आपका पढ़ाई करने का सच में मन नहीं है और मान लो कि आपके बुक कंप्लीट करने हैं, आपको स्कूल से बहुत वर्क दिया है, आपके क्लास से कुछ भी होमवर्क हो सकता है, तो एक और ऑप्शन देती हूँ कि जिस दिन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, उस दिन आप होमवर्क भी कर सकते हो। मतलब आपका रिटर्न वर्क कर सकते हो जो स्कूल में आपको दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि 10th स्टैंडर्ड को लिखने का काम भी बहुत देते हैं, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन याद रखना बेटा कि 7 डेज में ऐसा ना हो कि 5 दिन आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, वो नहीं है, वो फिर क्या है पता है, वो आपका ब्रेन आपके साथ खेल रहा है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, हाँ, ठीक है। चलो 1-2 दिन चलता है, वो समझा मुझे, तो प्लीज बी कंसिस्टेंट। और ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने बता दिया, मतलब कि अगर जिस दिन मन नहीं कर रहा है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल है यार क्लास 10th का, कि छोटे-छोटे एफर्ट्स लो डे टू डे, और देखना फिर आपका जो लास्ट के 3 मंथ होगे ना, जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा उसके लास्ट के 3 मंथ, उसमें आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। उसमें आपका है ना फिर ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कंटाला आएगा पढ़ने का। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ के सब हो गया। यू विल जस्ट रिवाइज, पेपर सॉल्विंग करोगे, रिवाइज करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, वो करोगे, और उसमें तो मजा आता ही है, ठीक है। और जो आपका सब जो जो टॉपिक है या जो चैप्टर है, जो वीक चैप्टर है, उसको अच्छे से और करोगे। तो वो करना है हमको लास्ट 3 मंथ में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और अगर मान लो कि इफ यू स्ट्रगल, मान लो कि अभी आप कोई, मान लो कोई क्लासेस नहीं जाते हो, आप घर से ही पढ़ते हो, या कोई क्लासेस भी जाते हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो डेली पढ़ाई करने का, तो हम क्या बोलते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन बैच में भी आ सकते हो। वी हैव अ वेरी 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 पावरफुल बैच, दैट इज आरएम 6.0। टू बी वेरी फ्रैंक, आज मैं ना आपसे दिल से दिल बात करने आई हूँ, तो बस मैं इसके बारे में ज्यादा क्या ही बोलूं, बट ये हमारा बैच है, क्लास 10th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बैच है। ये बैच में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ये सारे आपके टीचर्स हैं। मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री लेती हूँ क्लास 10th के बैच में, पार्थ सर साइंस लेते हैं, शुभम सर साइंस लेते हैं, और ऐसे आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, सोशल साइंस, और ये मैथमेटिक्स, साइंस, सब कुछ। ओके, और ये इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बैच है। मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल करो, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल करो। और मैं लिख के देती हूँ कि हमारे बैच से 100% भी निकल के आए हैं, और हमने अपने टॉपर्स को बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी दिए हैं। इसके बारे में आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो कॉल करो एंड इंक्वायरी करो कि गैलेक्सी मिस के मैम से ये, गैलेक्सी मिस जो है उनके इसमें से ये नंबर मिला था, एंड आपको आरएम 6.0 के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो वो सब बता देगी आपको, ठीक। अच्छा चल रहा है हमारा बैच, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे को पता है कि मैं कैसे एफर्ट्स डालती हूँ पढ़ाने में। तो अगर कोई आरएम 6.0 का बच्चा यहाँ पे देख रहा है वीडियो, तो प्लीज आप कमेंट में आप प्यारे प्यारे, मतलब प्यारे प्यारे नहीं, जो भी रियल फीडबैक है हमारे आरएम बैच का, प्लीज आप वो नीचे कमेंट में लिखो कि कैसा है हमारा बैच, आपको कैसा लग रहा है आरएम 6.0 में पढ़ के। कुछ इंप्रूवमेंट की अगर हमको जरूरत है तो प्लीज वो भी लिखो, हम इंप्रूवमेंट करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। एंड बाय द वे, जो बच्चे टेस्ट, आरएम 6.0 के बच्चे बोलते हैं कि टेस्ट टेस्ट जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हो गए, सो डोंट वरी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, हमारा टेस्ट भी होता है बैच में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, बट वो जुलाई से अभी स्टार्ट होगा। तो आरएम 6.0 के बच्चे थोड़ा सा बहुत एक्साइटेड है टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो वो एक्साइटेड है, उनको जांचना है कि हमने जो पढ़ा है हमको कितना आता है, क्या नहीं आता है, एंड दैट इज फेयर। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो, अच्छी बात है, टेस्ट चालू हो जाएगी जुलाई से, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल बनाते हैं। चलो, मैं आपको मेरा टाइम टेबल पर्सनली बता देती हूँ, आपको ये जमता है तो ये कर लो, ठीक है। तो जैसे कि देखो, मैं सामने आपके बनाती हूँ, ये है ना, आपको सिर्फ दिन के 2 घंटे निकालने, आई थिंक आप 2 घंटे निकाल सकते हो, झूठ मत बोलो। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा निकाल सकते हो तो निकालो। सुबह उठना चाहते हो, सुबह उठो, अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो आप,
तो उठो प्लीज, क्योंकि हमारे जो बैच में बच्चे हैं वो सच में पता है सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ हम सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, हमारा थोड़ा मतलब मोस्ट ऑफ द काम सुबह ही हो जाता है। मैं बोला वाह यार, तुम लोग तो मतलब सच बोलूं तो मैंने इतना जून जुलाई से तो सुबह नहीं उठी थी मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में। हाँ दिसंबर से उठना चालू किया था मैंने सुबह सुबह, बट इतने जल्दी नहीं किया था। बट आप लोग कर रहे हो तो उतना सल्यूट है। अगर आप मुझे कमेंट में प्लीज बता सकते हो कि आप बहुत जल्दी उठते हो, क्या करते हो, या लेट पढ़ते हो। लेट लेट तक बच्चे पढ़ते, कोई कोई होता है जो लेट क्या बोलते हैं, एक होता है नाइट आउल और एक होता है अर्ली मॉर्निंग पर्सन। नाइट आउल क्या मतलब, कुछ तो रहता है ऐसा, पता नहीं अभी। हाँ चलो, मैं ना दिन के 2 सब्जेक्ट करती थी टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मेरा था 2 सब्जेक्ट करने का, मेरा 2 सब्जेक्ट करने का था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। एक होगा स्लॉट 1, एक होगा स्लॉट 2। पहले स्लॉट में आपको रखना है एल्जेब्रा ज्योमेट्री, यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, जो लिखने वाला होगा, ठीक है। तो एल्जेब्रा किया, एल्जेब्रा किया, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूअसली करेंगे तो अच्छा है। क्या पता वो 2 दिन में एक चैप्टर भी खत्म हो सकता है ना, या मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो सकता है। या आपको अगर ऐसे कंटिन्यू एल्जेब्रा एल्जेब्रा रखना है तो एल्जेब्रा एल्जेब्रा एल्जेब्रा, फिर ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, ऐसा भी रख सकते हो। क्योंकि एक दिन एल्जेब्रा एक दिन ज्योमेट्री, एक दिन एल्जेब्रा एक दिन ज्योमेट्री, ये मुझे नहीं जमता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसको मैं खत्म करने का सोचती हूँ यार, है ना। तो मेरा ऐसा रहता है। मैं ऐसे ही एक जनरल आपको बना के दे रही हूँ, आप देख लो। तो एल्जेब्रा ज्योमेट्री तो मैं रोज ही करती थी, पता नहीं मुझे बहुत प्यार था उससे, इसलिए मैं करती थी। फिर ये होता था साइंस, साइंस 1 साइंस 2, साइंस 1 साइंस 2 ऐसे, ओके। साइंस 1 साइंस 2, यहाँ पे साइंस 2 ले लिया। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी भी, आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही एल्जेब्रा ज्योमेट्री ले लिया, तो इधर एक छोटा सा मैं हटा देती हूँ, ठीक है। मतलब 3 दिन एल्जेब्रा 2 दिन ज्योमेट्री, और एक दिन यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा रख देते हैं, यहाँ पे साइंस रख देते हैं, साइंस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, लैंग्वेजेस हो गया। लैंग्वेजेस का मैं तो तुम लोग को एक बात बताऊं, रोज 30 मिनट, रोज नहीं, अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डेज में क्या करो, 30-30 मिनट्स क्या करो, लैंग्वेजेस करो, ठीक है। 30 मिनट्स लैंग्वेजेस करो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और एक संडे हो जाता है। संडे में तो मैं रिवीजन वगैरह करती थी, कि जो भी मैंने चैप्टर किया है उसको मैं रिवाइज करती थी, ऐसा। तो वो मैं रिवीजन करती थी। संडे इज फुल फॉर रिवीजन डे। आपको जैसा ठीक लगे वैसा टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अपने हिसाब से बनाया है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ले लिया अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो आप उसको हटा के थोड़ा लैंग्वेजेस ऐड कर दो। अभी जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है, बरोबर कीप कर देती हूँ इसको। मैं तुम लोग को थोड़ा सा है ना सिखाती हूँ कि प्लीज यूज चैट जीपीटी, चैट जीपीटी यूज करो। बाय द वे ये सब आपको पता चला ना, ये 2 प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ही बनी है। क्लास 10th फ्री में भी मैंने सब कुछ देके रखा है। इनफैक्ट फ्री में शुभम सर, पाथ सर, हम सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ फ्री में भी देके रख रहे हैं। और इजी लर्निंग का हमारा कॉमन चैनल है, आप इजी लर्निंग के चैनल पे जाना, यूट्यूब वाले चैनल पे, वहां पे सोशल साइंस भी फ्री में चल रहा है, ओके। हाँ, नीलिमा मैम जो है वो हमारे आरएम बैच में एसएस लेते हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो वो भी यूट्यूब पे हमने उसका भी सीरीज अभी इंट्रोड्यूस किया है, लाया है। तो फ्री में भी अवेलेबल है। बट अगर आपको एक क्या चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, आपको प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करना है, और आप ऐसे इंसान हो जिसको मतलब कि जब तक प्रेशर ना किया जाए तक आप नहीं करते हो, तो प्लीज आप बैच एनरोल कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वरना यूट्यूब में तो आपको सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ना पड़ेगा फुल। अभी जैसे चैट जीपीटी है, राइट, तो चैट जीपीटी का चलो इस्तेमाल करके मैं एक टाइम टेबल बनाती हूँ। लेट्स सी कि कैसा ये टाइम टेबल देता है। अभी देखना, मैं इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मेरा है ना सुबह 7 से 1 बजे स्कूल रहता है, और मैं घर पे आके कुछ खाना वाना खाती हूँ तो मुझे 2 बज जाता है। फिर सपोज करो कि मेरा 4 से 7 मेरा क्लास रहता है, जो भी रहता है, तो गिव मी अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट, ऐसा कुछ भी बोलो, अपना जो भी आपका रूटीन होगा वो बोलो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ पे लेट्स सी ये साउंड लेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी मतलब ऐसे थोड़ा डाला है। आई एम स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई गो टू स्कूल फ्रॉम 7 to 1 PM, देन आई कम होम एंड ईस्ट नहीं रे भाई, ईट है, ईट, ओके, ईट, देन आई ईट माई लंच, 1 मिनट, देन आई ईट माई लंच टिल 2:30, मतलब 2:30 तक हो जाता है। देन आई हैव माई ट्यूशन फ्रॉम 4 to 7, या जो रहता है आपका। सो आई वॉन्ट अ टाइम टेबल इन दैट आई कैन डू माई होमवर्क ऑल्सो, एंड आई कैन डू माई सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, होमवर्क अलग होता है, होमवर्क इज नॉट कंसिडर इन द सेल्फ स्टडी। हाँ, तो वो देखो, वो अच्छे से आपको अच्छे से पूरा देता है कि 7 से 1 आपका स्कूल रहता है, 1 to 2:30 मान लो आप ये करते हो,
आप क्या कर सकते हो 2:30 टू 3:45। देखो उसने कितना अच्छे से बोला कि ये जो दोपहर का टाइम है ना, मैं जो वेस्ट कर लूंगी, है ना, मैं तो वेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा अरे मैं तो जल्दी उठी थी, तो दोपहर को तो एक नैप तो बनता है। बट एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँ, आपको सोने की जरूरत नहीं है दोपहर में। अगर आपको सोना ही है तो थोड़ा सा एक पावर नैप करो। पावर नैप होता है 10-15 मिनट का नैप, दैट इज इनफ। तो इसने क्या बोला है कि आप होमवर्क कर सकते हो, आपका जो भी रहता है, एंड देन आप अपना गेट रेडी फॉर ट्यूशन, एंड फिर ट्यूशन चले जाओ। फिर थोड़ा सा स्नैक वगैरह खा लो 7 से 7:30, आपको जो स्नैक वगैरह है, एंड देन आपका सेल्फ स्टडी का टाइम ये लो 7:30 टू 9, मतलब 1.5 आवर का उसने सेल्फ स्टडी दिया है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो। उसके बाद एक बोला है कि एक छोटा सा ब्रेक आपको लेना है तो लो। उसके बाद और एक 45 मिनट्स का उसने सेशन लगाया है, तो रिवीजन आप कर लो, जो भी आपने जो पढ़ा था या स्कूल या ट्यूशन में जो पढ़ा था वो रिवीजन कर लो। बट अगर आपको मान लो ये 45 मिनट्स में कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठना है, आपको क्या लगता है ना, मतलब हम कैसे सोचते हैं, आपको नहीं, मैं भी बताती हूँ, मेरा भी सेम ही सीन है। हमको क्या लगता है, अरे आधा घंटा ही तो है यार, अभी क्या ही पढ़ के होगा, अरे 45 मिनट्स ही तो है, क्या अभी क्या पढ़ू, हो गया, आज का दिन तो खत्म हो गया। बट वो 45 मिनट्स में मैं सच बताऊं, हमारा एक एक आंसर लर्न हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं पता है, 2-2 3-3 सम कर सकते हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री का। तो हम ये जो है ना, आधा घंटा है, जाने दे, अभी 45 मिनट्स ही तो बचा है, जाने दे, तो वो भी अगर हम ना छोड़े ना, तो हम अच्छे से करें तो हो जाएगा। और आपको ये बोल रहा है कि 10, अरे खाना डिनर नहीं दिया इसने, हाँ मतलब डिनर विनर करके आप सो जाओ, ऐसा मतलब बेसिकली। तो मतलब अगर आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे ना, तो फिर आपको दोपहर में नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा। फिर उसने ऐसा थोड़ा स्टडी प्लान और दिया है कि मंडे को आप मैथ्स और साइंस कर सकते हो, ट्यूसडे को इंग्लिश सोशल साइंस, फिर से वेडनेसडे को मैथ्स और साइंस। तो ऐसा उसने अपने हिसाब से दिया है। तो बस उसने ये सब बोला है कि आपको कम से कम मतलब 2 घंटा आपको डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब अदर देन स्कूल एंड ट्यूशन। तो ये सब देखो, ये बहुत हेल्प करता है। तो मैं क्या बोलती हूँ कि हम एआई का यूज करके क्यों ना एक खुद का टाइम टेबल बनाए, है ना। तो ये ना क्या होगा ना कि मैं टाइम टेबल बना के दे भी दूं, लेकिन सबका स्कूल का टाइमिंग अलग है, सबका ट्यूशन का टाइमिंग अलग है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे मिस हमको तो पर सेल्फ स्टडी को टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा ये होता है वो होता है। अरे चैट जीपीटी से बात तो करो, वो आपको देखो टाइम निकाल के देगा देगा। आपका ये जो अनवांटेड टाइम जा रहा है ना स्क्रोलिंग करने के लिए, वो हटा दो। मैं लिख के देती हूँ, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो मोस्टली ऐसे ही टाइम टेबल रहता था, और मेरे दिल में जैसा आता था मैं वैसे टाइम टेबल बना के करती थी। बट मेरा ये था कि मैं कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा रहता था। ओके, समझ में आ गया। मैं आपको वीकली प्लान बता दूं। देखो वीकली प्लान मतलब वही टाइम टेबल वाला, कि आप मंडे से फ्राइडे आपका डेली स्टडी करो। सैटरडे और संडे है ना, आप अपना टेस्ट डे रखो, टेस्ट होता है, रिवीजन वगैरह होता है, तो वो रखो। तो ये आपका वीकली प्लान होगा। ठीक है? बस डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, जून भी चला जाएगा, जुलाई आने वाला है अभी। तो प्लीज लेट्स स्टार्ट। और सब लोग कमेंट में लिखो, और बहुत ही सीरियस तरीके से लिखना, और बोलना कि मैम अभी बस हम बहुत अच्छा मोटिवेट हो चुके हैं और हम स्टार्ट करेंगे अभी। जिसने स्टार्ट नहीं किया, दिस इज योर सिग्नल, दिस इज योर सिग्नल टू स्टार्ट योर क्लास 10th स्टडी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, लिखो सब लोग कमेंट में स्टार्ट एंड स्टार्ट, कम ऑन। ओके, अब आ जाते हैं, एक मोटिवेशन तो बनता है। बच्चे बोलते हैं कि मिस हमको वो मोटिवेशन दो। बहुत बच्चों को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका क्या रहता है ना कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, या वो स्क्रोलिंग करने में उनका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर उनको अंदर से गिल्ट होता है, यार आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आज मैं इतना इंस्टाग्राम टाइम पास कर रहा था। तो एक मोटिवेशन तो बनता है। मैं तुमको बता दूं, मोटिवेशन सच बोलूं मेरे देने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दोगे, और जिस दिन आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा ना, आपको खुद का रिजल्ट दिखेगा ना, जब आपको ऐसा लगेगा यार मेरे अलजेब्रा के 1 चैप्टर 2 चैप्टर हो गया, तो वो जो खुशी है ना, वही आपका असली मोटिवेशन है। जब कोई स्कूल में एक रैंडम टीचर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है, और जब आप उसका जवाब दे पाओगे ना, वही रियल मोटिवेशन है। आपको लगेगा यार मैंने सब क्लास के सामने मुझे जवाब दिया, मैंने इतना अच्छा लगेगा। और वो क्यों लगेगा? क्योंकि आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है, इसलिए। तो दैट इज योर रियल मोटिवेशन। तो ये सक्सेस क्या है बेटा? बस कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट किया है कि मैं शाम को 7:30 से 9 पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा, तो वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए पढ़ाई का। ऐसा ना हो कि टाइम टेबल चेंज हो रहा है बार बार। हाँ ठीक है, कभी कभी वक्त के हिसाब से कुछ रहता है तो चेंज हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है जो फिक्स टाइम पे आपने डिसाइड किया था पढ़ने का, उसी फिक्स टाइम में आप आ रहे हो, बैठ रहे हो और पढ़ रहे हो, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, स्टार्ट टुडे। कोई कल का वेट नहीं करना है। ये वीडियो जैसे खत्म हो जाता है, स्टार्ट योर जर्नी। एक टाइम टेबल बना दो। पहले तो चैट जीपीटी से जाओ, पूछो और टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल बना दोगे तो इसी वीडियो के नीचे आना और बोलना कि मिस मैंने टाइम टेबल बना दिया, मिस मैंने
टाइम टेबल अपना बना दिया है अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पर डे एक सब्जेक्ट रखना है, स्टार्ट विद द वन सब्जेक्ट। उस चैटजीपीटी को बोलो कि मैं अभी बहुत नया नया हूँ इस पढ़ाई में, मुझे सिर्फ पर डे एक सब्जेक्ट दे दे, तो पर डे एक सब्जेक्ट देगा वो आपको, ठीक है। एंड सच बोलूं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो आपको थैंक करेगा, क्योंकि आज मैं थैंक यू बोलती हूँ उस गैलेक्सी को जो क्लास 10th में थी, जो क्लास 12th में थी, क्योंकि वहां पे जो मैंने डिसिप्लिन रखा था, जो कंसिस्टेंसी रखी थी, वो मुझे अभी के मेरा जो करियर चल रहा है उसमें बहुत काम आ रही है, ठीक है। तो आई से थैंक यू टू दैट गैलेक्सी। तो मैं चाहती हूँ कि आपका फ्यूचर जो सेल्फ है, आप जो फ्यूचर में बनोगे तो आप फिर थैंक यू करोगे अपने जो पास्ट सेल्फ है उसको, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही था आपका स्टडी प्लान, ऑल योर मोटिवेशन इन वन वीडियो। आई होप आपको समझ में आया है कि आप खुद का टाइम टेबल कैसे बनाओगे, खुद का स्टडी प्लान कैसे खुद बनाओगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, प्लीज डू दैट फॉर योर सेल्फ, ओके। और अगर आपको आरएम 6.0 के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है, दिस आर द नंबर, इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है, ओके। क्लियर हुआ आपको? एंड यस, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में। एंड यस, आपका टारगेट परसेंटेज क्या है? अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचो जरा और मुझे बताओ कि कमेंट में कि आप कितना परसेंटेज आपका टारगेट है फॉर योर क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम, ओके। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आपके छोटे भाई बहन है तो मेरा एक चैनल है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स 5th to 8th स्टैंडर्ड का, जहाँ पे मैं 8th स्टैंडर्ड की वीडियोस डाल रही हूँ, ठीक है। तो और 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी इसमें अवेलेबल है, तो आपके कोई छोटे भाई बहन है या आपके बिल्डिंग में कोई रहता है 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, तो उनको जरूर बताना ये चैनल के बारे में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।